Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So today we are not going to learn anything, but as you can see, we are going to have an orientation class for the course that is especially designed for CUET PG Sociology. Now those of you who are preparing or starting to prepare for CUET PG 2026, you guys can take a look on this course. So today I'm going to tell you everything about this course कि इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करते हैं एंड कैसे हम टाइमली सिलेबस कंप्लीट करते हैं विद क्वेश्चंस एंड CUET PG का एग्ज़ाम कितना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल आया लास्ट ईयर. सो उस सब बारे में भी हम लोग बात करेंगे. ओके, नाउ दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, माय नेम इज़ भैरवी भारद्वाज एंड आई टीच सोशोलॉजी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. सो लास्ट 4-5 ईयर्स से मैं इस प्लेटफॉर्म पे सोशोलॉजी पढ़ा रही हूँ. सो अगर आप नए हैं तो ये टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना. ओके, प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम बिकॉज ऑल द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स यू विल गेट फ्रॉम दिस टेलीग्राम ओनली. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सिलेबस के साथ बताऊंगी कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं और इस कोर्स में क्या क्या हम लोग करेंगे और किस तरीके से पढ़ाई करेंगे. ओके, now guys note that if you have any doubt you can always comment and ask me. कोई भी डाउट आपको हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा. ओके, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं. तो अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हैं लेट्स से, या अगर आप एक गैप ईयर के बाद प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर. ओके, आपको ये एग्ज़ाम देना है अगर आपको मास्टर्स में एडमिशन लेना है. जैसे मैं सोशोलॉजी के लिए पढ़ाती हूँ, ऐसे ही और भी सब्जेक्ट से आप CUET PG का एग्ज़ाम दे सकते हैं. अगर आपको मास्टर्स हिस्ट्री में करना है तो आपको हिस्ट्री का एग्ज़ाम देना पड़ेगा. अगर आपको मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में करना है तो आपको उससे CUET PG का एग्ज़ाम देना पड़ेगा. बेसिकली ये CUET PG का जो स्कोर कार्ड होता है, इसी के बेसिस पे आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाते हैं. और इवन टॉप यूनिवर्सिटीज़ क्या, नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ भी जो होती हैं, जो मीडियम लेवल होती हैं, वहाँ पर भी CUET PG का जो स्कोर कार्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको मास्टर्स करनी है एंड गैप आ चुका है, डोंट वरी, यू कैन अप्लाई नेक्स्ट ईयर 2026 में. बट अभी से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो बहुत इजी नहीं होता है, कट ऑफ बहुत हाई जाती है. ठीक है, उन सब बारे में भी मैं बात करूँगी. आपको इस चैनल पे भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट इन सब चीज़ों से रिलेटेड मिल जाएगा. तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है. देखो, कोई भी क्वेश्चन पेपर होगा CUET PG में तो वो 75 क्वेश्चंस होते हैं उसमें. ये लास्ट 2 ईयर्स से चेंज किया है इन्होंने पैटर्न. इससे पहले क्या होता था कि 75 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होते थे और 25 क्वेश्चन जनरल होते थे. तो इन्होंने अभी 2 साल से क्या किया है कि 25 क्वेश्चन जो जनरल वाले होते हैं उसको इन्होंने रिमूव कर दिया है. ओके, सो यानी कि आपके 75 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे और वो सारे आपके सब्जेक्ट से ही होंगे. यानी अगर आपने सोशोलॉजी से फॉर्म फिल किया है तो सारे क्वेश्चंस सोशोलॉजी से होंगे. ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे गाइस, प्लीज़ नोट. सब कुछ कंपलसरी होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 75 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चन करने हैं. ठीक है ना, बाईलिंगुअल होगा. ये बहुत ज़्यादा डाउट आता है स्टूडेंट्स का कि मैम इंग्लिश में ही होता है पेपर क्या, क्योंकि हम लोग हिंदी बैकग्राउंड से हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. इवन इफ़ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम देन ऑल्सो यू कैन गिव दिस एग्जाम. क्वेश्चंस हिंदी में भी होंगे. ओके, ना पैटर्न क्या है अभी इस पे बात कर लेते हैं. तो एग्ज़ाम में देखो नेगेटिव मार्किंग होती है. ठीक है, सो अगर आप कोई भी क्वेश्चन सही करेंगे 75 में से तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, फॉर एवरी करेक्ट. ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है. ओके, सो हर करेक्ट पे आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 4 मार्क्स. ठीक है, यानी कि 4 मार्क्स अगर आपको मिलेंगे, 75 क्वेश्चंस हैं तो टोटल आपका जो पेपर है वो कितने मार्क्स का है, 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर है. ठीक है, अब मान लो तुमने कोई क्वेश्चन गलत किया है, सो देयर इज़ अ निगेटिव मार्किंग एज वेल. तो ये चीज़ भी ध्यान रखना. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको लगता है निगेटिव मार्किंग ही नहीं है CUET PG में, तो ऐसा नहीं है. ठीक है, सो निगेटिव कितना है, -1 है निगेटिव. ओके गाइस, यानी एक क्वेश्चन समझ लो गलत हो जाएगा अगर तुम्हारा, तो तुम्हारा -1 हो जाएगा. ठीक है, मैं एक एग्जांपल भी दे देती हूँ यहाँ पे. लेट्स से तुमने 25 क्वेश्चंस करे सही. ठीक है, 25 क्वेश्चंस तुमने सही करे और टोटल तुमने क्वेश्चंस लेट से करे थे 30 में से 25 तुम्हारे सही थे और तुमने 5 क्वेश्चन गलत कर दिए. ठीक है, 5 क्वेश्चन तुम्हारे निगेटिव में चले गए. तो तुम्हारे मार्क्स कितने आएंगे, 25 इंटू 4 करोगे वो हो जाएगा 100. ओके, इस 100 में से 5 मार्क्स हम लेस करेंगे, सो यू विल गेट 95 आउट ऑफ 300.
ओके, सो दिस इज हाउ द स्कोर कार्ड इज। इसी तरीके से आपके स्कोर्स होते हैं, इसी तरीके से आपका स्कोर कार्ड बनता है। ठीक है, तो इस बार की अगर हम बात करें 2025 का जो पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव था। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बहुत गलत भी किया है एनटीए ने, विच इज़ आई कांट से एनीथिंग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इससे डिस्टर्ब थी और अभी भी मैं इस पर बात करती हूँ तो आई गेट वेरी एंग्री, क्योंकि इन लोगों ने बहुत गलत किया। इन्होंने स्टूडेंट्स को मार्क्स नहीं दिए, आंसर की में कुछ और मार्क्स आ रहा है, स्कोर कार्ड में कुछ और मार्क्स आ रहा है, पता नहीं इन लोगों ने क्या किया है इस बार। सो एनटीए बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, ये आई होप तुम सबको पता होगा। मैंने लास्ट ईयर इसी बैच में बहुत बार ये स्टेटमेंट बोला था कि एनटीए बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, और वही हुआ एंड में कि एनटीए ने अपना जो काम है वो कर दिया, राइट। सो देखो, ये सारे फैक्टर्स हैं जो रहेंगे, इसीलिए मैं पहले से बता रही हूँ कि कोई भी ये जो एजेंसी होती है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, इसका रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है, इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि चीज़ें अपनी तरफ से तो सही होती हैं बट दूसरों की तरफ से सही नहीं होती हैं, योर अंडरस्टैंडिंग। यानी कि ये सारे एक्सटर्नल चीज़ें हैं जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, रिजर्वेशन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, एनटीए कुछ कर देता है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो अल्टीमेटली आपका कंट्रोल कहाँ पे है? आपका कंट्रोल है क्वेश्चंस करने पे, क्वेश्चन सही करने पे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके साथ गलत हुआ, जिन्होंने मेहनत तो बहुत की थी बट उनके मार्क्स उतने नहीं आए। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने मेहनत की थी और उनके मार्क्स भी आए हैं। सो ऑल दी एग्जाम्स, चाहे वो CUET PG हो, नेट हो, कोई भी हो, सम लेवल ऑफ अनफेयरनेस इज ऑलवेज देयर गाइज। ठीक है, कुछ लेवल ऑफ अनफेयरनेस हर एग्जाम में है एंड यू गाइज ऑल नो दैट। तो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम की तो मैं कुछ बात ही नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत अजीब थे। कुछ स्टूडेंट्स ने खुद भी सिली मिस्टेक्स की, बट ओवरऑल देखा जाए तो 240 मार्क्स का जो पेपर था वो डुएबल था। बट बाकी क्वेश्चंस इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है एनटीए की तरफ से। मैं पहले ही ये चीज़ बता रही हूँ सो दैट जब तुम लोग प्रिपेयर करो एक बार सारे PYQs देख लो और उसके बाद ही इस जर्नी को स्टार्ट करो। ओके ना, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस। तो देखो कोर्स में क्या होगा, कोर्स में मैं सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, जितने टॉपिक्स मैंने लास्ट ईयर पढ़ाए थे वो सारे तो पढ़ाऊंगी ही, साथ में मैं इस बार एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी इसमें ऐड करूंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो यूनिट 1 है सोशोलॉजी, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। अब इसके अलावा सोशोलॉजी के फीचर्स से क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर रॉबर्ट बस्टेड से एक क्वेश्चन आ गया था, तो बहुत सारे थिंकर्स ने बहुत सारे फीचर्स दिए हैं, तो अब यहाँ पर वो सारे फीचर्स भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इनलाइटनमेंट है, इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन नहीं है सिलेबस में, बट वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट अगर देखें तो सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, एसोसिएशन, नॉर्म्स, वैल्यूज़, ये सारे टॉपिक्स बहुत ईजी हैं, बट क्वेश्चन यहाँ से बहुत ट्रिकी आते हैं। हमेशा स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, उनको लगता है कि सोशल स्ट्रक्चर है तो बस इसका मीनिंग पूछ लेंगे। नो, दे विल आस्क यू फीचर्स, दे विल आस्क यू एग्जाम्पल्स, एंड एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, स्टेटस एंड रोल इज ऑल्सो अ ईजी टॉपिक, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। सोशलाइजेशन, कल्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सोशलाइजेशन और कल्चर एनीवे इन्होंने आगे रिपीट भी किया हुआ है, तो तुम देख लो एनटीए का सिलेबस ही इतना अजीब है कि जब एक जगह टॉपिक दिया है, आई डोंट अंडरस्टैंड दोबारा उसको कॉपी पेस्ट करने का क्या पॉइंट है, राइट। सो सम प्रॉब्लम्स आर देयर एंड आई वांट माय स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस कि एनटीए में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं बिफोर कमिंग टू दिस जर्नी। ओके, नेक्स्ट इज सोशल प्रोसेसेस एंड प्रॉब्लम्स। नाउ इस यूनिट में ये वाला जो टॉपिक है यहाँ से बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, अभी तक बहुत रेयर हुआ है ऐसा, एक दो क्वेश्चन हम लोग को कंपटीशन या कोऑपरेशन से देखने को मिले, बट बहुत कम आते हैं। ठीक है ना, सोशल ग्रुप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कभी कभी बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, एक आध क्वेश्चन इन्होंने ऐसे पूछे हैं। ठीक है, सोशल कंट्रोल, सोशल डेविएंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। सो देखो सोशोलॉजी में किसी भी सिलेबस को अगर देखोगे तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि कौन से टॉपिक को किस लेवल तक, किस लेंथ तक यू कैन से पढ़ना है। ठीक है, जैसे अगर मैं मैरिज की बात करूं तो मैरिज में तुम लोगों को ये समझना होगा कि CUET PG लेवल में मुझे कितना पढ़ना है। मैरिज के इंपॉर्टेंट थिंकर्स पता होने चाहिए, मैरिज की मीनिंग, फीचर, काइंड्स पता होने चाहिए, टाइप्स पता होने चाहिए, राइट। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी एक किताब ही उठा ली सोशोलॉजी ऑफ मैरिज, उस पर पढ़ डाला, है ना, इतना इन डेप्थ नहीं जाना है।
बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है और इतना पढ़ना है कि जितना रिक्वायर्ड है। मास्टर्स लेवल के लिए जा रहे हो तो ग्रेजुएशन लेवल का तुमको कवर करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल चेंज। ना यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है इससे बहुत सारे फीचर बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, मैंने देखा है। जैसे कि इंडस्ट्रियल के फीचर्स पूछ लेंगे तुमसे, पोस्ट इंडस्ट्रियल के फीचर पूछ लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने फिर कल्चर और सोशलाइजेशन कॉपी कर दिया है। क्या मतलब है? आई डोंट नो इफ दे विल ब्रिंग न्यू सिलेबस और नॉट, क्योंकि अब तो टाइम नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी टाइम निकल चुका है। और जो लोग कॉलेज के साथ प्रिपेयर करते हैं, मोस्टली ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रिपेयर करते हैं, तो जल्दी जल्दी ये लोग सिलेबस चेंज तो नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला यूनिट तो पूरा इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया पुराने वाले से। इसके बाद सोशल चेंज। अब सोशल चेंज क्या होता है, सोशल चेंज की थ्योरी क्या है, इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, ये सारे टॉपिक तुम लोगों को देखने में ईजी लग रहे होंगे गाइज, बट इसके अंदर बहुत सारा है पढ़ने के लिए। ओके, अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, कुछ कुछ थिंकर्स भी हैं जो हम देखते हैं, राइट। सो ये सारा काफ़ी टाइम टेकिंग है। ओके, ना इंडियन सोसाइटी एक ऐसा यूनिट है जहाँ पर तुम लोगों को बहुत ज़्यादा जीके पढ़ना होगा, ठीक है। अभी लास्ट ईयर के पेपर में इन्होंने इधर से क्वेश्चन कम पूछे, बट ऐसा नहीं है कि एक बार कम पूछा है तो फिर हर बार ऐसा ही पैटर्न होगा, राइट। सो जीके आता है एग्जाम में, यहाँ से काफ़ी सारा जीके है जो तुम लोग कवर करोगे। अच्छा, अगर जानना है कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ या क्या है, नहीं पता है, पहली बार देख रहे हो, तो एक बार प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है। मैंने इंडियन सोसाइटी और सोशल प्रॉब्लम पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको देख लेना। ये वाला यूनिट और सोशल प्रॉब्लम वाला यूनिट मैं साथ में पढ़ाती हूँ, सो दैट एक ही जगह पे आपको सारा जीके और इंडियन रिलेटेड डेटा और सब कुछ मिल जाए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड यूनिट्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट यूनिट इज सोशल रिसर्च यूनिट। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हर बार आप 10 क्वेश्चन तो यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल ही सकते हो। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ से बहुत गड़बड़ करके आते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और मैं ये सारी टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगी इन डेप्थ, और जितना भी लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था वो सारा रिन्यू करके मैं फिर से और ज़्यादा एडवांस नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करूँगी। ओके, ना लास्ट यूनिट इज़ ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इस यूनिट में हम लोग वही सारी चीज़ें फिर से पढ़ते हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी इंडियन सोसाइटी में पढ़नी है। तो इंडियन सोसाइटी और सोशल प्रॉब्लम का जो यूनिट है, इस बार मैं क्या करूँगी कि वो मैं साइड बाय साइड चलाती रहूँगी। यानी अगर हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे होंगे ना, तो यूनिट 4 एंड यूनिट 6 जो है वो ऑलरेडी साथ में वीकेंड क्लासेस में 1-2 क्लासेस के थ्रू चल रहा होगा। क्योंकि होता क्या है गाइज, इसमें बहुत सारा जीके होता है, एंड लास्ट मोमेंट पे जीके पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो व्हाट आई विल डू दिस टाइम इज़ कि मैं इसको शुरू से पहले से ही चलाऊंगी, ठीक है। और साथ में मैं आप लोगों को कुछ जीके का ईजी पीडीएफ बना के भी दूंगी, सो दैट आप लोग उसको प्रिंट करा के और पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी देखो बहुत टाइम है, टुडे इज़ व्हाट आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन ऑन 19th जून। ओके, 19th जून है आज, एंड क्लासेस जो हैं आपकी वो 15th जुलाई से स्टार्ट होंगी। ओके, नाउ 15th जुलाई से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो एग्ज़ाम आपका कब होता है? मार्च में। ओके, सो वी हैव इनफ टाइम। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना। तो अच्छा खासा यहाँ पे टाइम है आपके पास प्रिपेयर करने का। दिस इज़ द राइट टाइम, एकदम सही टाइम है कि अगर आपको एडमिशन लेना है मास्टर्स में, सोशोलॉजी में, तो आप अभी से ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दीजिए। इफ़ यू हैव बैकग्राउंड देन इट्स गुड, इफ़ यू डोंट हैव एनी बैकग्राउंड तब तो आपको थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। एनसीईआरटी क्लासेस ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दी हैं, इसीलिए क्योंकि वो सबको देखना मैंडेटरी है। जिन्होंने कभी सोशोलॉजी नहीं पढ़ी उनके लिए तो स्पेशली। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कोर्स। अभी जो ये कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स फॉर CUET PG, इसमें हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो हाउ टू यूज़ द कोर्स फॉर प्रिपरेशन। आपको इस कोर्स को यूज़ कैसे करना है, देखो, कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस बाय रिकॉर्डेड सेशंस। नाउ यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि मैम वाई रिकॉर्डेड सेशंस। देखो, लाइव क्लास में ना मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि बहुत टाइम वेस्ट होता है। लाइव क्लास में आधे टाइम तो टीचर्स जो होते हैं वो इधर उधर से आवाज़ आ रही है, कभी माइक कनेक्ट नहीं हो रहा है, कभी स्क्रीन नहीं दिख रही है, टेक्निकल ग्लिच है, इंटरनेट स्लो है, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट कम्स विद लाइव क्लास। तो मैं क्या करूँगी कि मैं रिकॉर्डेड सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, ठीक है ना। इस बार मैं कोर्स ऐसा बनाऊँगी जिससे कि वो टाइमलेस रहे, टाइमलेस इन द सेंस कि दोबारा मुझे कोर्स ना बनाना पड़े, ठीक है। तो इस बार की जो क्लासेस होंगी वो इन डेप्थ होंगी, टू दी पॉइंट होंगी, और कोशिश करूँगी मैं कि 30 to 40 मिनट से ज़्यादा क्लासेस एक्सीड ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे आवर्स की क्लासेस करने का कोई पॉइंट नहीं है।
एट द एंड ऑफ द डे वट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू हैव टू रिवाइज. लास्ट बैच में ये गलतियाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने की थी, दैट दे कुड नॉट रिवाइज एवरीथिंग. तो इस बार हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है. नाउ सॉल्व द टॉपिक वाइज क्विज अलॉन्ग विद इट. सारे क्वेश्चंस मैं खुद बनाती हूँ, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, आपको कल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर बैच में जिन्होंने सब कुछ कल पे छोड़ दिया कि मैम ये टेस्ट छूट गया है नेक्स्ट वीक दे देंगे, ये छूट गया है तो परसों दे देंगे. डोंट डू दैट, ओके. जो चीज़ जब करनी है यू हैव टू डू इट देन एंड देयर. तभी आपका जो कोर्स है वो टाइमली कंप्लीट होगा एंड आप उसका 2-3 बार रिविजन कर पाओगे. ओके, रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. डू नॉट टेक रिविजन लाइटली. रीड बुक्स, पीडीएफ्स. मैं बहुत सारा रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करूंगी, तो आपको रीडिंग करनी है, ठीक है. जो भी पीडीएफ्स मैं आपको बना के दूंगी, शॉर्ट करके दूंगी, वो आपको पढ़ने हैं. ओके, फुल लेंथ टेस्ट होंगे. लास्ट ईयर 10 टेस्ट थे, इस बार मैंने ज़्यादा टेस्ट ऐड करे हैं, ठीक है. तो हम लोग टेस्ट सीरीज़ करेंगे. इसमें टेस्ट सीरीज़ आपको कोर्स के साथ मिल रही है, यू डोंट हैव टू बाय अलग से, ओके. और पीडीएफ भी उसका मिलता है. नाउ रीवॉच, रिवाइज, रीटेन. आपको चीज़ों को बार बार पढ़ना है, ठीक है, बार बार रिवाइज करना है, बार बार याद करना है, तभी एग्जाम से पहले आपको वो जो प्रेशर होता है, लो कॉन्फिडेंट फीलिंग होती है, वो आपका जाएगा. ओके, क्योंकि एग्जाम आते आते बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूलते जाओगे. ओके ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जितने भी सोशियोलॉजी के ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते हैं, सीयूईटी, पीजी को भी मैं उसी में इंक्लूड करके कहूँगी कि फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको प्रिपरेशन करनी है. दैट मीन्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे फैक्ट होता है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है. तो आपको फैक्ट्स भी पढ़ने हैं और कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है. अगर सिर्फ फैक्ट्स पढ़ोगे या सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे तो फिर काम नहीं चलेगा. ओके, डोंट मिस द फ्री क्लासेस ऑफ यूट्यूब. जितनी भी क्लासेस अभी 2026 के लिए फ्री सेशंस होंगे, वो भी मैं कोर्स में ऐड करूँगी, जो आपको देखनी होंगी, तो वो भी आपको देखनी है. ओके, एक्स्ट्रा टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन क्लास फॉर मिसलिनियस पार्ट. बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, तो वो मिसलिनियस कैटेगरी में चले जाते हैं, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी. एक्स्ट्रा टॉपिक के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा और उसमें मैं सारी चीज़ें कवर करूंगी, ठीक है. नाउ इफ़ यू फेस एनी इशू, अगर आपको कोई भी इशू है, आपको कुछ भी जानना है कोर्स से रिलेटेड, आप यहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अगर आप ये कोर्स ज्वाइन भी कर रहे हो तो भी आपको मुझे यहाँ पर बताना होगा, सो दैट मैं आपको जो फाउंडेशन बैच का टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक दे सकूँ. ओके, नाउ देखो कैसे तुम लोगों को ज्वाइन करना है. ये जो ऐप है, लिंक इसका मिल जाएगा तुम लोगों को टेलीग्राम पे, मैं शेयर कर दूंगी, कमेंट सेक्शन में भी कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी कर दूंगी, ठीक है. तो जिसको ज्वाइन करना है सुन लो. पहले तो वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है. अगर लॉगिन नहीं है तो साइन अप करना पहले, फिर लॉगिन करना. उसके बाद पेड कोर्स में जाना, ठीक है. पेड कोर्स में जाने के बाद देखो एक ही कोर्स तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, 2026 फाउंडेशन सीयूईटी पीजी, ठीक है. अभी सीयूईटी यूजी का भी कोर्स स्टार्ट होगा, बट वो अलग होगा, तो इसको तुम्हें देखना है, ठीक है. इसके व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे जब, तो तुम लोगों को यहाँ पे डिटेल्स शो हो जाएंगी, ठीक है. तो इस कोर्स में रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी. इफ़ पॉसिबल होगा तो मैं लाइव सेशंस भी कर लूँगी, बट ओनली इफ़ पॉसिबल. ओके, लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होगी, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना, इंग्लिश हिंदी मिक्स, वैसी कंटेंट सारा गाइज इंग्लिश में होता है. सो हिंदी स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी. ओके, नाउ डाउनलोड ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा. दैट मीन्स आप जो क्लासेस हैं उनको डाउनलोड नहीं कर सकते. ओके, अच्छा, पीडीएफ्स जो हैं उनको आप ऐप में देख सकते हो. ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना, पीडीएफ डाउनलोड होके प्रिंट नहीं हो सकते, ठीक है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे प्रॉब्लम हो सकती है, बट गाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि अगर वो पीडीएफ्स डाउनलोड हो जाएंगे तो एवरीबडी विल गेट दोज पीडीएफ्स. यू आर अंडरस्टैंडिंग, एंड ऑलरेडी कॉम्पिटिशन इज सो मच. आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट हियर. कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है. अगर वो पीडीएफ्स डाउनलोड करके इधर उधर सर्कुलेट होंगे, देन जो स्टूडेंट्स मुझे पैसे दे रहे हैं, इफ़ यू गाइज आर पेइंग द फी, देन इट इज़ योर लॉस एनीवे, है ना. आपका ही लॉस होगा इसमें, क्योंकि वही सारे नोट सारे बच्चे पढ़ेंगे, फिर कट ऑफ शूट होगा, बहुत हाई जाएगा. यूर अंडरस्टैंडिंग. सो पीडीएफ्स डाउनलोड नहीं होते हैं, प्रिंट आप नहीं करा सकते, ऐप में डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको ऐप में पढ़ सकते हो, बट वो डाउनलोड नहीं होते हैं. इसके लिए मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकती हूँ दैट आई कैन मेक नोट्स इन माई हैंड राइटिंग. शॉर्ट में रिविजन माइंड मैप्स जैसा मैं आपके लिए बना के आपको दे सकती हूँ. दैट आई विल डू दिस टाइम. लास्ट ईयर मैं ये नहीं कर पाई थी. ओके, नाउ कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ्स भी आपको मिलेंगे. जैसे लास्ट ईयर मैंने फीचर पीडीएफ दिया था, तो इस बार मैं डेफिनेशन पीडीएफ या इस तरह का कुछ और पीडीएफ आपको दूंगी एग्जाम्स के हिसाब से बना के, ठीक है, यानी कि जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो. वीकली टेस्ट, डेली टेस्ट एंड मंथली टेस्ट इसमें होगा गाइज. ओके, मैं टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि
जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा एग्जाम में कर पाओगे। लास्ट ईयर 10th फुल लेंथ थे, इस बार 15 फुल लेंथ टेस्ट हम लोग इसमें करेंगे। इवन और भी ज़्यादा अगर मैं ऐड कर पाई तो कर दूंगी, ठीक है। एक प्राइवेट ग्रुप में बनाऊंगी फॉर CUET PG 2026 स्टूडेंट्स, जो कि आपका एग्जाम तक वैलिड रहेगा। ओके, आफ्टर एग्जाम वो ग्रुप हटा दिया जाएगा। ओके, नाउ मैं 24/7 टेलीग्राम पे रहती हूँ, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट विद मी। सो कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी रिलेटेड टू एग्जाम, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। काफ़ी डिले हो गया है ऑलरेडी। मुझे ये सेशन बहुत पहले बनाना था, बट बिकॉज ऑफ सम वर्क कमिटमेंट्स एंड थिंग्स गोइंग ऑन आई कुडेंट। सो डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट, एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू, क्योंकि 15 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लास्ट का वेट मत करना, ये मत सोचना कि 2 महीने पहले ज्वाइन करके और कवर कर लेंगे सिलेबस कवर नहीं होगा। ओके, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट, एंड आई वुड सजेस्ट जो लोग न्यू हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो पहली बार इस एग्ज़ाम के बारे में जान रहे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर CUET PG के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उससे आप लोगों को आइडिया लगेगा कि इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपको उतना नॉलेज है या नहीं, और कोर्स करना चाहिए या नहीं, ये सब आप लोग अपना रिसर्च कर सकते हो, राइट। नाउ दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल दैट यू हैव टू ज्वाइन, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो यहीं पे होते हैं। ओके, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो सोशोलॉजी से रिलेटेड, तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके, चलो बाय बाय, कीप लर्निंग।